नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये नवंबर मंथ जो है गोल्ड के प्राइसेस के लिए कैसा रह सकता है। पिछले अक्टूबर मंथ में हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में भारी जो है उठापटक देखने के लिए मिली, उसके पीछे कारण क्या थे और साथ ही साथ हम लोग ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम लोगों को गोल्ड अगर बाई करना है तो किस तरीके से जो है बाई करना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर गोल्ड कोर्स खरीदना चाहते हैं कि हाउ टू बिकम अ ज्वेलर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पे जस्ट व्हाट्सएप पे हाई करके भेज दीजिए। सारी डिटेल मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइजेस है वो है लगभग 1,23,800 के करीब। और पिछले अक्टूबर महीने में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइजेस 1,30,000 क्रॉस करते हुए भी दिखे थे। फिर गोल्ड के प्राइजेस में थोड़ी रिकवरी आई और 1,20,000 पर गोल्ड के प्राइजेस पहुंच के रिटर्न आए और धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मंथ रहेगा गोल्ड के प्राइजेस के लिए अनसर्टेनिटी भरा रह सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि यूएस में शटडाउन चल रहा है और ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा जो है शटडाउन है। यूएस शटडाउन मतलब क्या होता है शायद आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उनके जो खर्चे हैं, जो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है या फिर गवर्नमेंट के और बाकी जो खर्चे हैं, उसके लिए यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। उसके लिए जो है उनको एक नई जो है सीलिंग लेनी होती है, वो सीलिंग अभी तक उन लोगों को मिली नहीं है। तो इस वजह से यूएस में जो है शटडाउन चल रहा है और इस वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस जो है अभी हम लोगों को एक सर्टन लेवल तक ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये सर्टन लेवल क्या हो सकता है, तो जब तक यूएस शटडाउन ना हटे मुझे ऐसा लगता है गोल्ड के प्राइसेस जो है 1,26,000 से लेके 1,20,000 के बीच में रहने की जो है संभावना है। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गोल्ड की बात करता हूँ दोस्तों, तो आप जो है किसी ईटीएफ से या फिर एमसीएक्स के गोल्ड के प्राइसेस से कंफ्यूज मत होइएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस में इतना बड़ा जो है गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली थी, इसके पीछे क्या कारण था। तो देखिए दोस्तों, जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग जो है अंधाधुंध गोल्ड की बाइंग करते हैं और जब घटते हैं तो लोग जो है वेट करते हैं कि अब जो है और कम होगा और कम होगा। इस चक्कर में ये हुआ, कई लोगों से मेरी बात होती है जिनको जो है 1,20,000 पे गोल्ड के प्राइस मिल रहे थे, उस गोल्ड के प्राइसेस में भी उन्होंने गोल्ड नहीं खरीदा मेरे साथ बात करने के बावजूद और मुझसे पेड कंसल्टेशन लेने के बावजूद। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि लोग जो है एकदम रुक जाते हैं जब भी गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं। अब गोल्ड के प्राइसेस गिरने के पीछे कारण क्या था, तो जो क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोग हैं उन्होंने एक हवा चला दी मार्केट में कि गोल्ड के प्राइसेस जो है 1980 और 2011 में जैसे मैक्सिमाइज रेंज पर पहुंच गए थे और वहां से जो है गिरने ही गिरने थे, वैसी जो है सिचुएशन बनने को आ गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ हम लोगों को तो दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि जब 1980 की बात करें तो ऑलरेडी जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहे थे और जो 2011 की बात कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके थे। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोग जो है अपना पैसा उठाकर जो है यूएस की जो मार्केट है, जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसमें डालेंगे। लेकिन आज की डेट में निवेशकों के पास में इतने सारे ऑप्शन है निवेश के, तो वो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में अपना पैसा क्यों डाले। तो इस वजह से जो है 2011 और 1980 जैसी सिचुएशन तो अभी तक तो नहीं बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी गोल्ड बाई कर लेने में जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा दिखाई देता है। अब दूसरी बात दोस्तों, जो ये जो क्रिप्टो के निवेशक है ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस डाउन हो। तो क्रिप्टो में अगर तेजी आनी है तो उसका अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, गोल्ड के प्राइसेस नीचे आना। तो इसके लिए आप लोगों को, आप जहां पे भी जाएंगे, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद में यूट्यूब हो गया, आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे जो एक पक्ष बोल रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस अब जो है मैक्सिमाइज रेंज तक पहुंच गए हैं और एक पक्ष ऐसा मिलेगा जो 3 लाख के आसपास की जो है गोल्ड के प्राइसेस की बात करता है। तो दोस्तों देखिए, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, 3 लाख रुपए तक जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक टाइम का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, लगभग 5 साल। अब आज के डेट में मार्केट में क्या हो रहा है, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड खरीदने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों लोग जो है अपना जो उनके पास में जो दूसरे एसेट है उनको बेचकर जो है गोल्ड खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर अभी किसी ने जो है 1,11,000 रुपए पे गोल्ड खरीदा है तो उसने जो है 1,20,000 पे, 1,22,000 पे गोल्ड बेच भी दिया है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये तरीका सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा उसमें रैली देखने के लिए मिली, तो हम लोगों को देखने के लिए मिला कि हम लोगों को 10-10 हजार रुपए तोले के पीछे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए आज आप लोगों ने गोल्ड बाई कर लिया और आप वो गोल्ड जो है मार्केट में फिर से सेल करने के लिए गए सेम ज्वेलर के पास में, उसने जो है लेने से मना कर दिया और बोला कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मैं बाद में आपसे जो है खरीद लूंगा। और वो गोल्ड अगर आप मान के चलिए किसी दूसरे के पास लेकर गए और उसमें अगर कोई प्योरिटी में प्रॉब्लम आती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए ये तरीका गलत है, क्योंकि सूरत में, गुजरात में ऐसे केसेस देखने के लिए मिले हैं कि 200 ग्राम गोल्ड के बिस्किट में मिलावट देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों हम लोगों को रश नहीं करना है, जैसा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि धीरे 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 जितनी अपनी कैपेसिटी हो, मंथली कैपेसिटी या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो करने के बाद में हम लोगों के माथे पे शिकन ना आए, ऐसा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को गोल्ड में करके रखना है हमारे फ्यूचर के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।